ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। एक हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान पुष्कर पुष्कर झील के करीब का एक अमिट संबंध है। यह मंदिर भारत में हिंदू निर्माता को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख बना हुआ है। बाद में इसका आंशिक पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर संगमरमर और पत्थर की पट्टियों से बना है। इसमें एक विशिष्ट लाल शिखर और हंसा पक्षी की आकृति है। मंदिर के गर्भगृह में 4 सिरों वाले ब्रह्मा और उनकी पत्नी गायत्री, वेदों की देवी, की छवि है। मंदिर का संचालन सन्यासी संप्रदाय के पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मा को समर्पित एक त्योहार आयोजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र झील में स्नान करने के बाद मंदिर में आते हैं। इतिहास: कहा जाता है कि पुष्कर में 500 से अधिक मंदिर हैं। 80 बड़े हैं, शेष छोटे। इनमें से कई प्राचीन हैं जो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707 के दौरान मुस्लिम उत्पीड़न के कारण नष्ट हो गए थे या अपवित्र हो गए थे, लेकिन बाद में उनका पुनर्निर्माण किया गया था। पुष्कर के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा मंदिर है जो 14वीं शताब्दी का है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मा के यज्ञ अनुष्ठान के बाद किया कि ब्रह्मा ने स्वयं अपने मंदिर के लिए स्थान चुना था। 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जबकि वर्तमान मध्ययुगीन संरचना रतलाम के महाराजा जावत राज के समय की है, जिन्होंने इसमें कुछ अतिरिक्त और मरम्मत की थी। हालांकि मूल मंदिर का डिजाइन बरकरार रखा गया है। शास्त्रों में अक्सर पुष्कर को सावित्री सरस्वती के श्राप के परिणाम स्वरूप दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर और हिंदुओं के पवित्र स्थानों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि अब पुष्कर मंदिर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर नहीं है, फिर भी यह भारत में ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मौजूदा मंदिरों में से एक है और उनमें से सबसे प्रमुख है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के एक लेख में पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर को दुनिया के 10 सबसे धार्मिक शहरों में से एक के रूप में पहचाना गया और भारत में हिंदुओं के लिए 5 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक के रूप में जाना गया। दंत कथा: हिंदू धर्मग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ, दूसरे संस्करण में वज्रनाश, को अपने बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हुए देखा था। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल पुष्प से राक्षस को मार डाला। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरी, जिससे 3 झीलें बनी: पुष्कर झील या ज्येष्ठ पुष्कर, सबसे बड़ा या पहला पुष्कर, मध्य पुष्कर झील और कनिष्ठा पुष्कर, सबसे निचला या सबसे छोटा पुष्कर झील। तब ब्रह्मा ने मुख्य पुष्कर झील पर यज्ञ, अग्नि यज्ञ करने का निर्णय लिया। राक्षसों के हमले के बिना अपने यज्ञ को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए उन्होंने पुष्कर के चारों ओर पहाड़ियां बनाईं। दक्षिण में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में संचूरा और पूर्व में सूर्यगिरी, और यज्ञ प्रदर्शन की रक्षा के लिए वहां देवताओं को तैनात किया। हालांकि यज्ञ करते समय उनकी पत्नी सावित्री या कुछ संस्करणों में सरस्वती यज्ञ के आवश्यक भाग को पूरा करने के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सकीं, क्योंकि वह अपनी साथी देवी लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसलिए ब्रह्मा ने अभीरा लड़की गायत्री से विवाह किया और अपनी नई पत्नी के साथ बैठकर उसके सिर पर अमृत का बर्तन रखकर और आहुति देकर यज्ञ पूरा किया। जब सावित्री अंततः कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उसने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठा पाया, जो कि उसका सही स्थान था। उत्तेजित होकर उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने पुष्कर में उनकी पूजा की अनुमति देकर श्राप को कम कर दिया। सावित्री ने इंद्र को युद्ध में आसानी से पराजित होने का, विष्णु को मनुष्य के रूप में अपनी पत्नी से वियोग सहने का, अग्निदेव अग्नि को, जिन्हें यज्ञ की पेशकश की गई थी, सर्वभक्षी होने का और यज्ञ का संचालन करने वाले पुरोहितों को गरीब होने का श्राप दिया।
यज्ञ की शक्तियों से संपन्न गायत्री ने सावित्री के श्राप को कमजोर कर दिया, पुष्कर को तीर्थों का राजा होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र हमेशा अपना स्वर्ग बनाए रखेंगे और पुजारी विद्वान बन जाएंगे और